नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज और मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। यूपी में एक तरफ एसआईआर चल रहा है, बड़ी संख्या में फर्जी वोटरों के पकड़े जाने की आशंका है। दूसरी तरफ घुसपैठियों की कमर तोड़ी जा रही है, नाम पूछा जा रहा है, कागजात खंगाले जा रहे हैं और फिर लिस्ट बनाकर उन्हें डिटेंशन सेंटर भेजने की तैयारी चल रही है, क्योंकि आशंका है कि घुसपैठिए साजिशन यूपी की डेमोग्राफी बदलने की साजिश में जुटे हुए हैं, जिसका सीधा निशाना भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा और आंतरिक अखंडता है। इसी कड़ी में यूपी के अमेठी फर्जीवाड़े का एक और विस्फोटक खेल पकड़ा गया। ये खेल है फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट बनाने और बनवाने के षड्यंत्र का। वो अमेठी जो कांग्रेस का गढ़ है, जहां एक ही झटके में 52,846 जाली दस्तावेज पकड़े गए। इस धमाकेदार खुलासे के बाद बड़ा एक्शन हुआ, जिसकी गूंज यूपी से बाहर पूरे ही देश में सुनाई दे रही है। रायबरेली में 12 ग्राम पंचायतों में 52,846 फर्जी जन्म प्रमाण पत्र का खुलासा। प्रशासन 52,846 फर्जी जन्म प्रमाण पत्रों को रद्द कर रहा है। ये फर्जीवाड़ा सलोन विकास खंड की 12 ग्राम पंचायतों में पकड़ा गया। एनआईए की जांच में इन फर्जी जन्म प्रमाण पत्रों का खुलासा हुआ। तो अब 52,846 फर्जी जन्म प्रमाण पत्र को रद्द करने का व्यापक और युद्ध स्तर का अभियान शुरू कर दिया गया है। चलिए अब पूरा विस्तार से कड़ियां खोलकर बताते हैं, समझाते हैं कि इस पूरे खेल का पर्दाफाश कैसे हुआ। बता दें कि इस विनाशक जाल का पहला सिरा पिछले साल तब मिला जब राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों और रोहिंग्या घुसपैठियों के नेटवर्क की जांच कर रही थी। इसी दौरान जुलाई 2024 में जब एनआईए ने बेंगलुरु से एक अवैध बांग्लादेशी प्रवासी जकीर को धर दबोचा, तो उसके पास से सलोन ब्लॉक के एक गांव से संबंधित एक जाली जन्म प्रमाण पत्र बरामद हुआ, जिसने इस अंतर्राष्ट्रीय जालसाजी की परतें खोल दी। एनआईए ने जैसे ही अपनी जांच का दायरा केरल और कर्नाटक तक बढ़ाया और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल संदिग्धों को धर दबोचा, तो खुलासा हुआ कि पकड़े गए संदिग्धों के पास से बरामद कई फर्जी जन्म प्रमाण पत्र रायबरेली के इन्हीं गांवों से जारी किए गए थे। जिसके बाद जांच आगे बढ़ी तो एक एक कर 52,000 से ज्यादा फर्जी जन्म प्रमाण पत्रों का खुलासा हुआ, जिसके बाद न सिर्फ ऐसे लोगों की धरपकड़ की जा रही है, बल्कि फर्जी दस्तावेज बनाने वालों पर भी नकेल कसी जा रही है। रायबरेली की मुख्य विकास अधिकारी अंजुलता ने इस राष्ट्रीय सुरक्षा चुनौती की गंभीरता को समझते हुए पुष्टि की है कि फर्जी गैंग पर बड़ा एक्शन रद्द करने की प्रक्रिया आधिकारिक तौर पर शुरू हो गई है। पिछले 3 दिनों में 878 से अधिक जाली प्रमाण पत्र रद्द किए गए। बर्थ सर्टिफिकेट रद्द करने के लिए एक विशेष टीम का गठन किया गया। यह प्रक्रिया तब तक जारी रहेगी जब तक सभी जाली प्रमाण पत्र रद्द नहीं हो जाते। ये घोषणा जीरो टॉलरेंस नीति को दर्शाती है। सीडीओ के मुताबिक जिला पंचायती राज अधिकारी सौम्याशील सिंह ने अप्रैल 2025 में ही जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय के जरिए महानिदेशक को एक विस्फोटक रिपोर्ट सौंपी थी, जिसके बाद ऑपरेशन बर्थराइट शुरू कर दिया गया। खुलासा हुआ फर्जी कागजात का इस्तेमाल अवैध विदेशी नागरिकों के जरिए भारतीय पहचान प्राप्त करने, संदिग्ध अंतर्राज्यीय गतिविधियों में शामिल होने और सरकारी योजनाओं का धोखाधड़ी से लाभ उठाने की कोशिश करने वाले लोगों के जरिए किया जा रहा था। ये धोखाधड़ी का व्यापक पैमाना राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक गंभीर और सीधा खतरा है। किस गांव में कितने फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट मिले? दल्हेपुर में 13,707 फर्जी प्रमाण पत्र मिले। नुरुद्दीनपुर 10,151 फर्जी जन्म प्रमाण पत्र की पुष्टि। पृथ्वीपुर 9,393 में फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट पकड़े। हैरानी की बात तो ये है कि ये फर्जीवाड़ा उस अमेठी में पकड़ा गया जो कांग्रेस का गढ़ है। पहले राहुल गांधी और फिर किशोरीलाल शर्मा यहाँ से सांसद है, तो अब सवाल ये उठ रहे हैं कि कांग्रेस के गढ़ में इतना बड़ा खेल किसकी सह पर खेला जा रहा था। खैर, आरोपी धरे गए हैं। जो भी इस खेल का मास्टरमाइंड है वो अब ज्यादा दिन तक नहीं बच पाएगा। बता दें, इस पूरे घोटाले का पर्दाफाश ग्राम विकास अधिकारी विजय यादव, उनके सहयोगी और जन सुविधा केंद्र संचालक जीशान और जीशान के बेटे रियाज की गिरफ्तारी के बाद हुआ, जिसके खिलाफ 16 जुलाई 2024 को सलोन पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है। जांच में पता चला कि इस गिरोह ने सीआरएस पोर्टल के लॉगिन क्रेडेंशियल्स का खुलेआम दुरुपयोग किया। 11 जन सुविधा केंद्र संचालकों सहित कुल 15 आरोपी को गिरफ्तार किया गया। यह अंतर्राष्ट्रीय गिरोह केवल जन प्रमाण पत्र तक ही सीमित नहीं था। यह फर्जी जाति प्रमाण पत्र, ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र, अन्य पहचान पत्र बनाकर सरकारी तंत्र को लूट रहा था। तो इस राष्ट्रीय आघात के बाद उत्तर प्रदेश के सभी जिला प्रशासनों ने तुरंत पुराने रिकॉर्ड की समीक्षा शुरू कर दी। सीआरएस पोर्टल तक पहुंच को सख्त किया और जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए कड़े नियम लागू कर दिए, ताकि प्रदेश में फर्जीवाड़े का खेल, खतरनाक साजिश चलने वालों तक सबक सिखाया जा सके।